हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिक मूलांक रीडिंग। ओके, आपको अपने मूलांक को पिक करना है। अब आप बोलोगे कि मूलांक क्या होता है। तो मूलांक होता है आपका जो बर्थ डेट है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 11 जनवरी 2001। अगर किसी की बर्थ डेट हो तो उसमें मूलांक क्या आएगा, 11। हाँ, आपका बर्थ डेट जो है 11। अब उस 11 को आपको क्या करना है, प्लस करना है। 1 + 1, 1 + 1 कितना हुआ, 2। तो आपका मूलांक क्या हुआ, 2। फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थ डेट है 21/2/1950 या 1999, वट एवर। तो आपका मूलांक क्या होगा, 21, यानी 2 + 1 = 3। तो आपकी पाइल क्या होगी, पाइल नंबर 2। तो इस तरह से आपकी जो बर्थ डेट है उसको कैलकुलेट करना है, नॉट पूरी बर्थ डेट, सिर्फ डेट, जिस तारीख पे आपका जन्म हुआ है। तारीख पे, तारीख वाली तारीख जो है, जिस किसी भी मंथ के आपकी जो बर्थ तारीख है उसको आपको क्या करना है, डे जो है आपका, डे मंथ और ईयर जो रहता है उसमें जो डे वाला फैक्टर है उसको आपको प्लस करना है, जिससे आप समझ पाओगे कि आपका मूलांक क्या है। ओके, तो उस तरह से अगर आपका मूलांक है 2, 4, 6 और 8 तो आपकी पाइल नंबर 1 है। अगर आपका मूलांक है 1, 3, 5, 7, 9 तो पाइल नंबर 2 आपकी है। आज हम देखने वाले हैं ऐसी रीडिंग, आई थिंक मैंने अभी तक ऐसी रीडिंग नहीं की है, हमारे ड्रीम वर्सेस रियलिटी। मतलब हम जिस तरह की सोच रखते हैं, हमारे सपने जिस तरह के हैं, हम जो चाहते हैं वो चीज़ क्या है, और रियलिटी में हमारी लाइफ में एक्चुअली हम कहाँ हैं। ये जानने के बाद मुझे ये देखना है कि हम जो चाह रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है। अगर हाँ, तो हमको रियलिटी से वो ड्रीम लाइफ तक पहुंचने के लिए क्या करने की जरूरत है, और उसके बाद क्या होगा। अगर ना है तो हमको कहाँ जाने की जरूरत है, हमको एग्जैक्टली क्या करने की जरूरत है, जिससे हमारी लाइफ में क्या होगा, ये हम जानने वाले हैं। तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगी जिनको इसकी सख्त जरूरत है। ओके, तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ये मैसेज है। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, जिनके भी मूलांक है 2, 4, 6 एंड 8, तो आप लोगों की जो पाइल है वो यहां मैं ऐसे रख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ कार्ड्स रहेंगे तो थोड़ा आई होप कि आपको ये दिखाई दे रहे हैं। आज थोड़ा सा कैमरा मैंने अलग टाइप से लिया है, इसके लिए ना वो नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस तरह की सोच रखते हो, या आपके ड्रीम्स किस तरह के हैं। आई एम सॉरी, मेरी खांसी को बेयर करना पड़ेगा आपको। ओके, द सोर्सेस, आइसोलेशन, कॉम्प्रोमाइज, पेशेंस एंड अलोननेस। जो मुझे समझ आ रहा था वही चीज बॉटम ऑफ अ डेक है, इंटीग्रेशन। मैं इसको थोड़ा यहाँ रखती हूँ ताकि ये दिख सके। देखिए, जिनके भी जिन्होंने भी ये पाइल चूज की है, मैं आपको बताना चाहती हूँ ना कि आप लोग ना, आपकी सोच जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों में सोचते हो। आपका आपका जो सपना है वो किसी एक चीज को लेकर बिल्कुल नहीं है।
आप दो अलग अलग चीजों को एक करना चाहते हो। देखो ये द सोर्स एंड आइसोलेशन, मतलब ओके मुझे ये दिखाई दे रहा है ना, जस्ट अ मिनट, ओके आई एम सो सॉरी। तो मैं ये बताना चाहती थी, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की पाइल देखकर कि आपको कुछ दो अलग अलग चीजें एक साथ करनी है, या तो आप अपने आप का ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो कि आप विपरीत परिस्थिति में लाइफ में कैसा आगे बढ़ा जाए जिससे आप सक्सेसफुल हो सको। आप लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो। आपके अंदर एक अजीब अच्छा बैलेंस है, अजीब इसलिए क्योंकि वो बहुत रेयर है। तो आप चाहते हो कि आपकी खुद में वो अच्छा बैलेंस आए, आप बहुत पेशेंसफुल रहे। कुछ चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, बट कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना पसंद है, चाहे आपको उस पाथ पे अकेले ही क्यों ना चलना पड़े, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप आइसोलेशन में रहकर, अलोननेस में, आप अकेले रहकर भी, मुझे पता है एक एम्परर की एनर्जी आ रही है कि आप वो सोर्स बनना चाहते हो जो लोगों को एक मतलब पावरफुल चेंज आप लाना चाहते हो। अकेले रहकर भी आप वो सोर्स ऑफ जरिया बनना चाहते हो जहां लोग आपसे इंस्पायर हो, लोग आपकी तरह जीने के लिए सोचे। बेसिकली आप अच्छा आइडल बनना चाहते हो थ्रू योर जर्नी, लाइफ की जर्नी। इट्स नॉट कि सिर्फ कहने के लिए, आप वो करने की क्षमता भी रखते हो। ये आपके माइंड में या आपके ड्रीम्स कुछ इस प्रकार के हैं। मतलब आपके ड्रीम्स ऐसे नहीं है कि सुबह आए, सुबह उठे, अपना सब कुछ किया, ब्रेकफास्ट किया, काम पे चले गए, रात को आए थक हार के, फिर खाना खा लिया और सो लिए। ये आपका ड्रीम है नहीं। आपका ड्रीम कुछ और अचीव करने का है। आपको कुछ ऐसा सक्सेस पाना है अपने लाइफ में जो अभी तक लोगों ने नहीं देखा है। आप कुछ ह्यूमैनिटी के लिए करना चाहते हो, आप लोगों के लिए एक प्रेरणा बनना चाहते हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रहा है। आपके अंदर वो ममत्व है, ममत्व मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आप शादी तो नहीं करना चाहते बट माँ जरूर बनना चाहते हो। इस तरह की एनर्जी कि आप, जरूरी नहीं कि आपको किसी के साथ कोलैबोरेट करना है या आपको बहुत लोगों को लेकर साथ चलना है, आप अकेले भी बहुत समुदाय को प्रेरित कर सको, ये आपकी ख्वाहिश है। इसलिए मुझे वो एम्परर की एनर्जी आए। एम्परर कैसा होता है? जो खुद का भी ख्याल रखता है और अपनी प्रजा का भी ख्याल रखता है। तो एक तरह से वो पिता का दायित्व निभाता है। तो वो उसी तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों से फील हो रही है। ये आपके मन में है, दिल में है, दिमाग में है। दिमाग की बात नहीं करूंगी बट हाँ, ये आपके सपने हैं। ये आप चाहते हो ऐसा हो। देखते हैं आपकी रियलिटी क्या है। देखते हैं आपकी रियलिटी क्या है। ओके, इट्स नॉट मीन कि आप मतलब मुझे यहाँ किसी को डिमीन नहीं करना है, हमको गाइडेंस चाहिए, इसके लिए हम देख रहे हैं। ओके, मुझको भी गाइडेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ही के लिए मैं ये कर रही हूँ, या मैं अपने लिए भी कर रही हूँ। तो रियलिटी को इस तरह से लीजिए कि आप जो सपना देख रहे हो उसमें आप कहाँ तक पहुंचे हो। राइट, उस तरह से मैं बता रही हूँ। ओके, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रही हूँ। हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। हम बहुत सपने देखते हैं बट उस सपनों तक पहुंचने के लिए कुछ करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या वो हम कर रहे हैं, यही देखना है। ओके, बॉटम ऑफ अ डेक है स्टार। तो देखिए, ओके द लवर्स का कार्ड है, मुझे लगा टेम्परेंस, पता नहीं मुझे टेम्परेंस लगा यहाँ। ठीक है, सबसे पहला टॉवर कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर जो मैंने ऑलरेडी बोला था, एंड द लवर्स, एंड द बॉटम ऑफ अ डेक द स्टार। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके ड्रीम में कहीं भी लव लाइफ को लेकर या रिलेशनशिप को या मैरिज को लेकर ऐसी कोई खास भावनाएं नहीं थी आपके माइंड में। आप
जो करना चाहते हो वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, राइट? द एम्परर का कार्ड। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज को कर रहे हो। कुछ लोग मैं बोलूंगी जिन्होंने ये पाइल चूज की है, मैं ये बोलूंगी अगर आपने ये पाइल चूज की है तो आप लाइफ में किसी भी मोड़ पे हो, आप अपना काम कर रहे हो, अपने सपने को पूरा कर रहे हो। इट्स एक्चुअल में आप वो सपने को पूरा कर रहे हो। दैट्स द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। बहुत सपने हैं उसमें और भी आपके, उसको आप हासिल करोगे। बट टावर मूवमेंट प्रॉब्लम एक है आप लोगों की रियलिटी में, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज द वेरी मच प्रॉब्लम। इट्स नॉट कि फैमिली के साथ रिलेशनशिप, आपकी रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड। आप लोगों की रियलिटी में आप अपने सपनों को पूरा कर रहे हो, उसमें कोशिश कर रहे हो, जी जान लगा रहे हो। बट प्रॉब्लम यहां आ रही है ना कि जैसे मैंने कहा कि लव लाइफ की कोई एनर्जी मुझे आपके ड्रीम में नहीं दिख रही थी, बट रियलिटी में आप अभी अपने माइंड सेट में जूझ रहे हो लेकर रिलेशनशिप को लेकर। और ये टावर मूवमेंट मतलब अचानक से अब आपको लगने लगा है कि आपको भी अपने लाइफ में रिलेशनशिप चाहिए, आपको भी वो सपना आपने एक आपके दिमाग में या दिल में एक अलग सपना पनप रहा है कि आपको भी शादी करनी है या फिर अपने पसंदीदा पार्टनर के साथ रहना है। क्योंकि द स्टार का कार्ड है, ये फ्यूचर में हो सकता है, अभी आप लोगों की रियलिटी में ये आपको एहसास होने लगा है। इसीलिए ये दिमाग के द्वंद्व बता रहे हैं, ऐसे थॉट्स के पहले तो आपको ये सब की जरूरत नहीं थी, बट अब ऐसे कुछ हो गया है कि एक दिल आपका बोल रहा है कि हाँ आई वॉन्ट पार्टनर, और एक दिल आपका बोल रहा है कि अरे जो सपना देख रहे हैं वो तो हम पूरा कर रहे हैं, तो ये बीच में कहां से आ गया, इसकी क्या जरूरत है। ऐसा कुछ अजीब सा द्वंद्व आपके मन में चल रहा है और इसी वजह से शायद आप लोग डिस्टर्ब हो। जहां लवर्स का कार्ड है, मुझे यहाँ टेम्परेंस का कार्ड दिखाई दिया था। इसका मतलब आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आप थम गए हो या ऐसा पॉज आया है जहां रुक कर आप सोच रहे हो कि क्या ये जरूरी है या क्या सच में मुझे ऐसा लग रहा है। आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो इस चीज को लेकर कि ये अचानक से क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। ये आपकी रियलिटी में चल रहा है, मुझे नहीं पता किससे रिलेट हो रहा है, बट यस ये आपकी रियलिटी है। तो हम देखना चाहते हैं कि जो आपकी रियलिटी है, क्या मतलब आप जिस तरह के सपने देख रहे हो और जो आपके साथ हो रहा है, क्या आप सही डायरेक्शन में हो? क्योंकि आप तो अपने सपनों को पूरा कर रहे हो, तो उसमें ये नहीं देख सकती मैं कि आपकी ड्रीम फुलफिल होंगे, वो तो आप कर रहे हो। ओके, मुझे ये दिखना है कि जो आपके दिल में अभी सारी चीजें रियलिटी में आप जो फेस कर रहे हो, क्या मतलब क्या आपके बारे में मैं ऐसा पूछ सकती हूँ कि क्या जो आपको कंफ्यूज कर रहा है चीजें, क्या रियल में आप इन फ्यूचर में पार्टनर्स की खोज करोगे या आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में कुछ होगा, आप मैरिज करोगे? ओके जस्ट ओके 3 कार्ड्स निकले हैं। ओके, हियर इज द आउटकम। आई नो दैट थोड़ा ओके। तो मुझे आपको ये बताना है कि आप जिस तरह का आपके दिमाग में अभी द्वंद्व चल रहा है रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, पार्टनर को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तो आप भाग रहे हो कि दिस इज नॉट फॉर मी, बट अभी जो आप मे बी की सिचुएशन में आए हो, कंफ्यूजन के माइंडसेट में आए हो,
वो इसलिए आए हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये आप ही के मैनिफेस्टेशन है। यू नो हमने कभी ऐसे मैनिफेस्ट किया होगा, आपने कभी ऐसा मैनिफेस्ट किया होगा अपनी लाइफ में कि मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए, अदरवाइज मुझे नहीं चाहिए, और आप उस थॉट को भूलकर अपने सपने को पूरा करने के लिए लग गए। और अब ऐसी सिचुएशन आई है कि जहां आप अपने सपनों को पूरा कर रहे हो, वहां आपकी लाइफ में सडनली ऐसी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो रही है। ये सोचकर आपको कंफ्यूज हो रहे हो कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, बट बहुत पहले आपने सोचा था, और अभी वो राइट टाइम है जहां आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए आने वाले नियर फ्यूचर में ये चीज हाँ में दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए अभी भी टाइम दिख रहा है, जो डिनायल में है, जो एक्सेप्टेंस में नहीं है, जिन्होंने एक दृढ़ शपथ ही ली है, उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। बट यस, जो कंफ्यूजन में है, जो एटलीस्ट इस थॉट को हवा दे रहे हैं, क्योंकि यूं ही कुछ नहीं हमको दिखाई देता या सुनाई देता, तो अगर आप इस थॉट पे सोच रहे हो तो डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, आप लोग उस रिलेशनशिप में जाओगे जो आपके लिए परफेक्ट है। ऐसा नहीं कि गुड है, बैड है, कैसा भी है, नो। आपने जिस तरह का मैनिफेस्ट किया हुआ पार्टनरशिप वाला लव है वो आप पाओगे। ओके, तो उसके लिए अब आपको क्या करने की जरूरत है? आपको अभी क्या करने की जरूरत है जिससे आप अपनी लाइफ में और अच्छा आगे बढ़ सको? कॉन्फिडेंस, इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। ड्रैगन, स्ले देम ऑल। ओके, और एक लास्ट कार्ड, लाइब्रेरी, टेक अ कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव एंड पोशन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपने जो प्रतिज्ञा ली है कि हाँ मुझे नहीं शादी करनी है, या मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना है, तो उसी वजह से ना आप कंफ्यूजन में हो कि एग्जैक्टली अब ये थॉट्स या ये सेंटेंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि जो मैंने कहा है वो तो मैं, अगर उसको पूरा करना है मुझे, तो फिर ये थिंग्स मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं, ये थॉट्स मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं, क्यों मुझे ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं शादी करूं, या मेरी लाइफ में कोई हो ऐसा पार्टनर, ऐसा मैं सोचूं। तो ये आपके मन का द्वंद्व जो है, उसमें आपके निगेटिव थिंकिंग पैटर्न को कट करना है। और अगर आपने कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी बोला है तो भी उसको कट करना है, क्योंकि उस स्टेटमेंट की वजह से आप खुद को नचा रहे हो, आप अपनी ही बातों में उलझ गए हो। तो अपने कॉन्फिडेंस की सॉर्ड से इनको कट देम ऑल, उनको कट कर दो, और अपने सूरज की तरफ देखो। आप अभी क्या चाहते हो, आपके लिए क्या सही है, ये सोचो। सेल्फ लव करो, मंजिल आपको मिल जाएगी। ओके, मंजिल आपको मिल जाएगी। तो बस यही करना है आपको। इसके बाद मैं बताती हूँ आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा अगर आप ये सब कर रहे हो, करते हो। ओके, द वर्ल्ड, द चैरियट एंड द मून। ओके, बॉटम ऑफ डेक क्या है बताती हूँ। डेथ, यस, मैं यही देखना चाहती थी। कहीं ना कहीं मैं इसी कार्ड को एक्सपेक्ट कर रही थी। ओके, तो मुझे क्या दिख रहा है ना, द वर्ल्ड के कार्ड से अब आप अपनी दुनिया को चेंज करोगे। चेंज क्यों बोल रही हूँ? मून एंड द डेथ कार्ड, कि आप जिस निगेटिव थॉट पैटर्न में जी रहे थे, अपने आप को जिस सेंटेंस में आपने एक बांध के रखा था, उससे आप बाहर निकलने वाले हो। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज, ये आप समझने वाले हो। तो अगर आपने कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था, तो आप उस स्टेटमेंट को चेंज कर अपनी लाइफ को चेंज करने का दम रखने वाले हो। सो
मुझे तो यही दिख रहा है कि निगेटिव थॉट पैटर्न से, पास्ट लाइफ कर्मा से आप बाहर आओगे, आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, अपनी दुनिया को चेंज करोगे। द चैरियट, चैरियट एंड द वर्ल्ड इज अ मैरिज कार्ड। द मून ये प्यार को दिखाता है, एंड लव एंड डेथ इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने का समय आ गया है, और आने वाले कुछ नियर फ्यूचर में ही मुझे आप लोगों की मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है। एंड द चैरियट बताता है परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट पार्टनर के साथ आप शादी करोगे। तो बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ में, अगर आप लव रिलेटेड कोई मैटर में अपने आप को नहीं देखते हो, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आपने कुछ ऐसा ठान लिया था कि मुझे ये कभी नहीं करना है, तो आने वाले दिनों में आप उसी चीज को करते हुए देखोगे, बट विथ ग्रेसफुल और कॉन्फिडेंस के साथ। तो आपका एक शिफ्ट आ रहा है लाइफ में, जहां आप चेंज हो रहे हो और उस चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि वो आप ही के लिए बेटर है, आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है आउटकम में। अब देखते हैं लास्ट यस और नो के क्वेश्चन। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है हाँ या ना में, तो आप पूछ सकते हो। सॉरी, बहुत सारे कॉल्स पता नहीं अभी क्यों आना चाहते हैं। ओके, आप कोई भी हाँ या ना का सवाल ले लो, मैं आपको आंसर बताती हूँ उसका क्या होने वाला है। 2 कार्ड्स आपके लिए गिरे हैं, ठीक है। ओके मुझे लगता है बॉटम भी देखना चाहिए। ओके, तो अगर देखा जाए आपके सवाल का जवाब, तो मे बी 50-50 और यस अ बिग यस। तो मुझे लगता है कि अभी उस सिचुएशन ऐसी है कि वो वर्क इन प्रोसेस है, बट इन फ्यूचर में उसका आंसर यस हो सकता है। इस तरह का आपका सवाल का जवाब मैं दे पाऊंगी। तो यही थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग को। हेलो एवरीवन, पाइल नंबर 2 जिनकी भी मूलांक है 1, 3, 5, 7, 9, तो मैं यहाँ रखती हूँ जिससे सबको दिखेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों की ड्रीम्स क्या है, या आप किस तरह की सोच रखते हो, क्या है आपका ड्रीम, क्या है आपके दिलो दिमाग में, कैसा सपना आप देखते हो। वाह, सक्सेस। मुझे खुद को ये सक्सेस वर्ड से बहुत प्यार है। मुझे लगता है जो लोग बोलते हैं ना कि हमको फेमस नहीं होना, और जिंदगी में हमको और कुछ नहीं चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे लगता है कि अगर आपको फेमस ही नहीं होना है, अगर आपको किसी भी चीज़ को अगर दुनिया के सामने आना ही नहीं है, तो फिर दुनिया के सामने आती ही क्यों हो, है ना। जो लोग बोलते हैं कि हमें थोड़ी सेलिब्रिटी बनना है, हमें थोड़ी सक्सेसफुल बनना है, हमें तो ये करना है वो करना है, तो फिर आती ही क्यों दुनिया के सामने, राइट। तो मैं तो इस चीज़ की मैं बिलीव करती हूँ कि येस, आई वॉन्ट टू बी सेलिब्रिटी, और मुझे पसंद है सक्सेस भाई। तो मैं इस चीज़ से कभी डिनाई नहीं करती, क्योंकि हमको जो चाहिए होता है हमको आखिर में वही मिलता है, ये मेरा मानना है। तो मेरी सोच को साइड में रखते हैं देखते हैं आप लोगों की लाइफ, आप लोग किस तरह का सपना देखते हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग इस तरह का सपना देखते हो ना कि आप आपको कंप्लीट लाइफ जीनी है। यहाँ मुझे किसी चीज का बैलेंस नहीं दिखता, मुझे ये दिखाई देता है ना कि आपको पैसा भी चाहिए और आपको प्यार भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए, लव रिलेशनशिप भी चाहिए। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, आप हर एक चीज को रिसीव करते हो जो भगवान आपको मैसेज देना चाहते हैं। आप भगवान के साथ कोऑर्डिनेट हो, आप आप ऐसा, आपको खुद को भी ऐसा लगता है कि भगवान आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं थ्रू योर ड्रीम्स, थ्रू योर इंट्यूशंस, व्हाटएवर इट इज। आपको लगता है कि आप भगवान से कनेक्टेड पर्सन हो,
आपको रहना पसंद है, और आप रियल में देखेंगे हम रियल में कैसे है, बट यस आपको ये, आप ये चाहते हो, आपके ड्रीम में है कि बस मैं ऐसी पर्सनालिटी बनूं जो सक्सेसफुल हो, जिसके पास प्यार भी हो, जो कंप्लीट लाइफ को जिए, कोई भी बर्डन से रहकर, मतलब बर्डन ना उठाकर पेशेंस के साथ जिंदगी को हैंडल करे, और हर एक चीज के लिए एक्सेप्टेंस रहे। रिसेप्टिविटी मुझे यहाँ एक्सेप्टेंस को दिखाती है। भले कोई चीज आपको बर्डन लगती है, बट आपको एक्सेप्टेंस रहेगी कि ओके ये बर्डन कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में मुझे सिखा के जाएगा, या मुझे बैलेंस करके जाएगा, या मुझे कंप्लीट करके जाएगा। तो आपको यूनिवर्स पे, अपने इष्ट भगवान पे बहुत ट्रस्ट है, और आप चाहते हो अपनी लाइफ में कि वो जो भी देंगे उसको आप स्वीकार करोगे, और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाओगे, कंप्लीट बनाओगे, सक्सेसफुल बनाओगे, और हैप्पी लव लाइफ को जियोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों की, या एनर्जी इन सेंस आपके सपने कुछ इस तरह के हैं। सो देखते हैं आपकी रियलिटी क्या है। इसमें मैं भी शामिल हूं, तो आप मुझे जज कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, देखते हैं कि अब रियलिटी में एक्चुअल में क्या हो रहा है। क्या आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर रहे हो, या आप अपने ड्रीम को फुलफिल करने के रास्ते पर हो, या टोटली डिफरेंट रियलिटी है। आइए चेक करते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स, ये तो पॉजिटिव है, खुशी हो गई। 3 ऑफ कप्स, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस। बॉटम ऑफ डेक है 8 ऑफ कप्स। तो आप लोगों की रियलिटी में क्या है मैं बताती हूँ। मुझे ना ये दिख रहा है कि आप अपनी विश को फुलफिल कर रहे हो। ओके, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट, 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन। तो मुझे ऐसा लगता है अब अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में। आप लाइफ को एंजॉय करते हो, आपको ये नहीं लगता है आपकी रियलिटी में कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, मेरा पर्पस ही क्या है इस लाइफ को जीने का। आप ऐसा नहीं सोचते हो, आप निगेटिव बिल्कुल माइंडसेट में नहीं जाते हो। आप बहुत ज्यादा हैप्पी गो लकी पर्सन हो, गो विद द फ्लो की एनर्जी है आपकी। जैसी सिचुएशन आती है आप खुद को वैसा कन्वर्ट करते हो, और इसीलिए आप खुश रहते हो। आप लोग अपने सपनों को जी रहे हो, नॉट 100%, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल एंड द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट यस 9 ऑफ कप है, ये मतलब 10 ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं है। यानी कुछ कमी है आपकी लाइफ में, बट फिर भी आप खुश हो। ओके, आपकी लाइफ हर तरह से, आई एम सॉरी अचानक से मेरा कट हो गया ये। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ हर तरह से फुलफिल नहीं है, बट हाँ फिर भी आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, छोटे छोटे मोमेंट्स आप सेलिब्रेट कर रहे हो। और एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, 3 ऑफ पेंटिकल, आप अभी भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा फुलफिल्ड करने के लिए कोशिश कर रहे हो। तो साथ में ही आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हो, लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हो, जो मिसिंग पार्ट्स है उसको कंप्लीट करने के लिए मेहनत कर रहे हो। गेटिंग नॉलेज, हाई प्रिस्टेस, आप नॉलेज भी गेन कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। गो विद द फ्लो की एनर्जी, 6 ऑफ सॉर्ड्स, आप अपने लिए रास्ते बना रहे हो। और कुछ अगर छूट भी जा रहा है अपने लाइफ से, आपके लाइफ से, तो आप उस तरफ पीठ कर रहे हो, आप पास्ट में अटक नहीं रहे हो, और पेशेंस के साथ चीजों का वेट कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। प्रॉपर लाइफ में आपके जो सपने हैं उसको पूरा करने की रियलिटी में उसको पूरा करने की कोशिश आप रियलिटी में कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। फिर चाहे वो लव लाइफ हो या आपकी करियर लाइफ हो, चाहे वो पैसा हो या प्यार हो, आप दोनों चीजों को बैलेंस करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो।
भले वो चीज आपको पूरी तरह से नहीं मिली है, बट फिर भी आप कोशिश कर रहे हो और खुश हो रहे हो। अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में भी आप भगवान से कनेक्टेड हो, उन पे ट्रस्ट अभी भी है और आप रास्ता निकालने में बिलीव करते हो। जो एक्सेप्टेंस आप में है वो डेफिनेटली आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप सही रास्ते पर हो। फिर भी हम चेक करेंगे कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो क्या आपको मंजिल मिलेगी। तो देखते हैं आपके लिए क्या है, क्या आप सही रास्ते पर। ओके मुझे लग रहा है यस, आपको मंजिल मिलके रहेगी। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए आप खुश होकर लाइफ को बैलेंस करते रहोगे, इसीलिए आपके रास्ते खुलते रहेंगे। तो आप जिस सपने को लेकर, यस, एक बार भी नो का कार्ड नहीं आया है। अभी बॉटम ऑफ डेक नो आया है क्योंकि ओवर थिंकिंग से बचिए। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए एक गाइडेंस है इधर। अगर आप ओवर थिंकिंग से बचोगे तो डेफिनेटली जो चीज आप पाना चाहते हो उसको पा पाओगे। ओके देखते हैं कि उसके लिए आपको अभी क्या करने की जरूरत है, आपको एग्जैक्टली क्या करने की जरूरत है, देखते हैं हम। ओके टॉवर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर द स्पेल, विच justice is coming. Okay, slay them all. ये फाइल नंबर 1 में भी आया था। बॉटम ऑफ अ डेक है फ्लावर, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। तो आपके लिए बहुत क्लियर कट मैसेज है कि आपको बस क्या करना है, खुद के साथ बहुत ऑनेस्ट रहना है, अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, जो हम कभी कर नहीं सकते हैं। बट हाँ, अब अगर आप कभी झूठ बोल रहे हो तो उसको जस्टिफाई मत करो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। अगेन एक्सेप्टेंस की बात है। स्ले देम ऑल, मतलब जो भी निगेटिव थॉट्स आपको रोकते हैं उनको कट आउट कर दो। ओके और जस्टिस इज कमिंग, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर द स्पेल। तो अचानक से आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा ऑन डिवाइन टाइमिंग। तो आपको खुद को हील करना है और वेट करना है। तो आप अभी जो कर रहे हो उसमें ये 2 चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। निगेटिव थॉट्स को कट आउट करना है, अपने साथ ऑनेस्ट रहना है और आपको ऑनेस्ट ही रहना है। जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में और स्पेस बनाइए, स्पेस बनाइए अपनी लाइफ में, खुद को हील करिए। क्रिस्टल हीलिंग, कैंडल हीलिंग, मंत्रा चैंटिंग, जो आपको सही लगे आप करिए। फ्लावर, बैच फ्लावर रेमेडी, अरोमा हीलिंग, प्लांटेशन करो, ग्राउंडिंग करो, जो आपको सही लगे आप वो करो। इससे आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। तो मैं देखती हूँ कि इससे क्या होगा, इससे आप क्या रियलिटी बनाओगे। द वर्ल्ड, ओके, फाइल नंबर 1 में भी आया था ये कार्ड। ओ, स्ट्रेंथ एंड द लवर्स एंड द चैरियट। ओके तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। द वर्ल्ड एंड चैरियट, आपको पता है आप अपनी दुनिया खुद क्रिएट करोगे, अपनी लाइफ को और अच्छे से। जो 2 सपने आपके हैं, पैसा और प्यार, वो आपको मिलेगा क्योंकि स्ट्रेंथ एंड लवर्स का कार्ड है। लवर्स कार्ड सच्चे प्यार को, ट्रू लव को बताता है, जो आपको मिलेगा बहुत जल्द। और स्ट्रेंथ का कार्ड आपको बताता है आपके अंदर की वो स्ट्रेंथ को, आपके अंदर के वो क्रिएटिव साइड को, जिससे आप सक्सेसफुल बन सकते हो, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेंथ रखते हो। अगर हाथी अपने पे आ जाए तो लायन जो है, सिंह भी उससे डर जाता है। तो बस वो पावर में आप टैपिंग करोगे, अपनी दुनिया खुद बनाओगे। अगर आपको कोई बोलता है कि आप सपनों की दुनिया में जीते हो तो आप अपने सपनों को रियलिटी में बदलोगे। हेलो, देखा कितना ऐसा फोकस आया, मतलब ये सच बात है। तो देखते हैं यस और नो का कार्ड आपके लिए क्या बोल रहा है। देखते हैं आप कोई भी सवाल, यस, ओके, आंसर मुझे मिल गया है। तो आप बताइए, आप सवाल पूछिए, उसका आंसर मैं आपको हाँ या ना में जरूर दूंगी।
तो आपके लिए है नो, नॉट येट पॉसिबल, एंड बॉटम ऑफ डेक है मे बी। सो यस, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम, बट यस मे बी इट्स पॉसिबल इन फ्यूचर। ओके, तो आपके सवाल का जवाब यही है, और यही थी आप लोगों की रीडिंग। पाइल नंबर 2, आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे जरूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।